तो क्या हाल है लॉन्डो? आज मैं बात करना चाहूंगा अपने एक और पर्सनल एक्सपीरियंस की, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। अब जितने ट्विस्ट हमारी एग्जाम्स को लेकर आए थे, उतने ट्विस्ट पे तो करण जौहर अपनी एक और रोमांटिक मूवी रिलीज कर दे। नहीं मतलब 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है यार, कोई मजाक थोड़ी ना है। नहीं मतलब अगर तुम ये एग्जाम नहीं दे पाए तो इसका मतलब कि तुम अनपढ़, जाहिल और गवार हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अब इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है आज से करीब 1.5 साल पहले, जब कोविड के चलते हम सबको 11th में पास कर दिया गया था। हाँ ये सही है, नहीं मतलब 11th में पढ़ाई थोड़ी ना होती है, एग्जाम्स लो ना लो सब एक ही तो बात है। अरे एजुकेशन इसे ही तो कहते हैं, और इसीलिए तो इंडिया में एजुकेशन की इतनी तारीफ की जाती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर वैसे 11th में प्रमोटेड था मैं, तो अच्छा ही हुआ एग्जाम नहीं हुई तो। हाँ अबे साले, खैर वो अलग बात है, पर 11th की एग्जाम कैंसिल होने की खुशी में मैं आखिर क्या करता। ऑप्शन ए, 11th का जो भी पोर्शन पढ़ना बाकी था, वैसे तो सारा ही बाकी था, तो मैं वो पढ़ना शुरू कर देता। या ऑप्शन बी, 12th की बुक्स खरीद लेता और 12th की पढ़ाई शुरू कर देता। अबे घंटा, अरे जब तुम्हारे पास घर के अंदर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो तुम घर में बैठ के पढ़ाई करोगे। हाँ अबे कॉलेज में जब 70 बच्चों के बीच में बैठकर एक चूतिया से टीचर मुझे लेक्चर देता है, तब मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो घर में मोबाइल और टीवी के होते हुए मैं करूंगा पढ़ाई? नहीं। चलो भले ही मैंने साल के 10 महीने घर में बैठ के गुजार लिए हो, अब जब दिसंबर का महीना आता है तब हमको एक नोटिस मिलता है कि अप्रैल महीने के आसपास हमारी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स होने वाली है। और उस टाइम पर कोविड भी कम हो गया था, कॉलेजेस और स्कूल्स भी खुलने लगे थे, तो मुझे लगा यार ठीक है यार, अभी तो 4 महीने, अबे 4 महीने बाकी है एग्जाम्स को, इन 4 महीनों में तो एग्जाम्स की कान फाड़ देंगे एग्जाम्स की। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आई डोंट नो। और यहाँ इंस्टाग्राम पर मीमर्स का कुछ अलग ही सीन चालू है, पोस्ट डालकर लोगों से पूछ रहे हैं कि 12th की एग्जाम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अरे नहीं, मीमर्स का असल काम यही तो होता है। एजुकेशन मिनिस्टर को अगर डिसीजन लेना होगा कि एग्जाम लेनी है या नहीं लेनी है, तो सबसे पहले इनके कमेंट्स तो चेक करेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखो अभी हमारी एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए हिंदुस्तानी भाऊ और नुपुर सावंत जैसे लोगों ने न जाने कितनी सारी तरकीबें लगाई, लेकिन फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर हरामजादी को हम पर इतनों सी तरस नहीं आई। और एट लास्ट हमारी एग्जाम्स की हॉल टिकट हमारे पास आ चुकी थी, और जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही थी, मेरी गांड फटना शुरू हो चुका था। वे मजाक हो रहा है यहाँ पर, कभी कहते हो एग्जाम पोस्टपोन्ड है, कभी कहते हो एग्जाम कैंसिल है, कभी कहते हो एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। वे गांड मारती हो तो मार लो हमारी, ऐसे बात घुमा के परेशान क्यों कर रहे हो? और एग्जाम्स की डेट पास आ ही रही थी कि अचानक से बढ़ते कोविड केसेस के चलते एजुकेशन मिनिस्टर ने 10th की एग्जाम कैंसिल करा दी। लेकिन हमारी पोस्टपोन क्यों की भोसड़ी वालों ने? कर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो। नहीं। अरे नहीं नहीं, यही तो असली इंसाफ है। 10th वालों को ही तो होता है कोविड, हमें थोड़ी ना होता है। हमारे लिए तो कोविड सर्दी जुकाम के बराबर है। तो इसीलिए डियर एजुकेशन सिस्टम, अगर तुम्हें हमारी गांड मारनी है तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो हमें आदत सी पड़ गई है। लेकिन ऐसी वाहियात सी हरकतें करके और बातें घुमा के हमारी गांड चुलकाना बंद कर दो यार प्लीज। अब जब सारी होप्स खत्म हो ही रही थी और अगली एग्जाम की डेट पास आ रही थी, तब भी फिर से अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड इंसान ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दी। भाई मोदी जी, यार मोदी जी ने एग्जाम्स कैंसिल किए हमारे, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, हमारे एग्जाम्स कैंसिल हुए थे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। चुप, बिल्कुल चुप। भाई देश का तो पता नहीं, पर हमारा मूड जरूर अच्छा कर दिया था मोदी जी ने। पर ये न्यूज जब सोशल मीडिया पर गई, तब सोशल मीडिया के कुछ ज्ञान के चोदों ने अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि नहीं, एग्जाम्स क्यों कैंसिल किए, इतना टाइम मिला था बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, अभी बिना एग्जाम्स के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। हैशटैग बैक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। क्या करा जाए इसका, बताओ अभी क्या करा जाए इसका? अबे लौड़े अपना काम कर। शाबाश मादरचोद। नहीं, जैसे कि खुद तो 12th पास करके सीधा IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ तक बात आती है हमारी पढ़ाई की, तो अगर तुम दिन के 16 घंटे अपने मोबाइल में गुजारते हो और एक दिन अचानक से कोई आके तुमसे कहे भाई 12th की एग्जाम में पढ़ाई शुरू कर दे, ये सुनकर मैं पढ़ाई शुरू कर देता। अरे अगर इतना डेडिकेशन होता मेरे अंदर, तो अब तक इंडिया टाइम्स में फोटो नहीं आती मेरी। और ये सीनियर्स लोग जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया एग्जाम देके? खुद तो इंजीनियर की डिग्री हाथ में लेके घर में बेरोजगार बैठे हैं और हमें सुना रहे यार, कसम से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो चलो यार गाइस, आज की वीडियो खत्म होती है यहीं पर। हाँ, खत्म होती है यहीं पर।